एक बार किसी गांव में भगवान गौतम बुद्ध आए हुए थे। गांव के सारे लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष थी और वह भी सभी गांव वालों के साथ भगवान गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए जाया करता था। जब शाम को भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगे और मोहन के पिताजी भी मोहन को लेने के लिए आ चुके थे। रास्ते में जाते वक्त मोहन के पिताजी ने मोहन से पूछा, बेटा आज भगवान गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन में क्या बताया? तो मोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज भगवान गौतम बुद्ध ने हमें नैतिक शिक्षा दी है और भगवान गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। भगवान बुद्ध ने हम सभी गांव वालों से कहा है कि आप सब घर जाकर किसी न किसी की मदद जरूर करें और कल आकर हमें बताएं कि आपने किसकी मदद की है। मोहन और उसके पिताजी बातें करते हुए रास्ते पर जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगती है। मोहन के पिताजी अपने साथ 2 छाते लाए हुए थे, तो उन्होंने एक छाता खुद लगा लिया और दूसरा छाता मोहन को लगाने के लिए दे दिया। दोनों बारिश का आनंद लेते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन तभी मोहन ने देखा कि रास्ते के दूसरी ओर एक बिल्ली का बच्चा बारिश में भीग रहा है और बारिश में भीगने की वजह से वह ठंड से कांप रहा है। मोहन झट से उस बिल्ली के बच्चे की ओर गया और अपना छाता उसके सिर पर लगा दिया और खुद बारिश में भीगने लगा। ये सब देखकर मोहन के पिताजी ने मोहन को डांटते हुए कहा कि तुम बारिश में मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन मोहन ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और तब तक छाता उसके सर पर लगाए रखा जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और मोहन अपना छाता उसके सर से हटा देता है और अपने पिताजी से बोलता है, पापा हमसे भगवान बुद्ध ने दूसरों की मदद करने के लिए कहा था और मैंने वैसा ही किया। इतना कहकर मोहन अपने पापा से बोलता है कि पापा अगर ये बच्चा रास्ते पर रहा तो ये मर जाएगा, क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं? अपने बेटे का जानवरों के प्रति इतना अच्छा भाव और इंसानियत देखकर मोहन के पिताजी का दिल पिघल जाता है और बोलते हैं, क्यों नहीं, हम इसे अपने घर लेकर जाएंगे और इसके साथ रोज खेलेंगे। दोस्तों आज के ज़माने में ऐसा इंसानियत का भाव बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलता है। वास्तव में इंसान के जीवन का मुख्य अस्तित्व तो इंसानियत की रक्षा करना ही है और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कौन इंसान कहेगा। दोस्तों मनुष्य का सच्चा धर्म तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हर जीव पर दया करना ही होता है, क्योंकि अपने जख्म पर तो जानवर भी रोते हैं, लेकिन एक इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।